कि वहाँ मशीनें पकड़ी गई, ईवीएम पकड़ी गई, वहाँ गाड़ियाँ पकड़ी गई और बैलेट पेपर पड़े पाए गए। समाजवादी लोग हर तरीके के संघर्ष के लिए तैयार हैं। प्रजातंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जहां ईवीएम सुरक्षित रखी गई हैं उन वो शटर दिख नहीं रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज में गुफरान खान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 10 मार्च को होने वाली मतगणना के पहले ही मतगणना की व्यवस्थाओं पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज लगभग आधी रात को मतगणना स्थल को घेर लिया है। इस पूरे मामले के पीछे बताया गया कि मतगणना स्थल पर समाजवादी पार्टी ने जिन एजेंट्स की तैनाती की थी, उन एजेंट के माध्यम से यह सूचना दी गई कि स्ट्रांग रूम में रखी गई मशीनों के आगे कुछ पर्दे डाल दिए गए हैं। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर ने आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, ना ही होने दी जाएगी। तो देखिए, हमारे संवाददाता ने बात की, देखिए लोगों ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को मतगणना होनी है। हम यहाँ झांसी जिले की 4 सीटों के लिए, जहाँ मतगणना स्थल है भोजला मंडी, यहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम लोग, तमाम नेता, तमाम चारों विधानसभा सीटों के प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूरा मामला क्या है। इतनी रात में, लगभग आधी रात होने जा रही है, आधी रात को ये पूरे समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ मतगणना स्थल पर क्यों मौजूद हैं, आखिर मामला क्या है। सबसे पहले झांसी विधानसभा सीट के प्रत्याशी से जानते हैं। सीताराम जी, इतनी रात में आप आए हैं, क्या है पूरा मामला? ऐसा था, हमारे निगरानी कार्यकर्ता अंदर हैं, चारों प्रत्याशियों के हैं। वहाँ ये हुआ कि जहाँ ईवीएम मशीन है, वह ईवीएम मशीन में वहाँ पर्दे कुछ डाल दिए गए और पुलिस वालों ने, जो वहाँ स्टाफ है, हमारे जो निगरानी कार्यकर्ता हैं, उनको वहाँ से हटाया। जब उन्हें हटाया तो उनने ये आक्षेप लगाया कि भाई हमें ये ईवीएम मशीन के गेट नहीं दिख रहे, हमें ये। तो वहाँ पुलिस वालों ने उनसे जो कहा तो उसमें उन्हें परेशानी हुई। उनने हम लोगों को फ़ोन किया, हम लोगों को फ़ोन किया तो मैं भी आ गए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी आ गए, हमारे MLC साहब श्री तिलक चंदा हिरवार भी आ गए, और हमारे विधायक जी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो लोग आ गए, उनके इलेक्शन एजेंट हैं वो आ गए। उसके बाद हमने SSP साहब को फ़ोन किया, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हम CO साहब को भेज रहे हैं, वो देखेंगे, वो स्थान चिन्हित कर देंगे। उसके बाद CO साहब यहाँ आ गए, वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ आ जाएं और आपको ईवीएम मशीन जहाँ रखी हैं वो आपको दिखना चाहिए। उनने वहाँ व्यवस्था की। उसके बाद फिर वो यहाँ आ गए तो उन्होंने हम लोगों से भी कहा, प्रत्याशियों से कहा कि आप लोग भी अगर अंदर जाना चाहें तो आप जा सकते, देख सकते हैं। तो वो जब कार्यकर्ताओं की खबर पहुँची, उस पर हम लोग सारे लोग यहाँ आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और जगह शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ मशीनें पकड़ी गई, ईवीएम पकड़ी गई, वहाँ गाड़ियाँ पकड़ी गई और बैलेट पेपर पड़े पाए गए। इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। अब CO साहब ने यहाँ संतुष्ट कर दिया, हम लोग भी संतुष्ट हैं। अभी तक यहाँ कोई बात नहीं है, इसलिए हम लोग आए थे। चूँकि पहली बार देश की आज़ादी के बाद ऐसा चुनाव हुआ जहाँ निरंतर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कुछ ऐसे अधिकारी जिनको ये परवाह नहीं है कि सरकार 5 साल की होती है, और वो किस तरीके से धांधली में सहयोग कर रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आ रही है, और जनपदों में जिस तरीके का घटनाएं चली, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्येक ज़िले में पार्टी के सारे पदाधिकारी, उम्मीदवार, समर्थक अलर्ट पे हैं। और ये चुनौती भी है प्रशासन को कि गलत करने के बारे में मत सोचिए। ये झांसी है, यहाँ का इतिहास भी सबको पता है और इतिहास झांसी के बारे में भी सब जानते हैं। इसलिए चूँकि झांसी में अभी कुछ इस तरीके की घटना सुनने को मिली थी, हालांकि सभी लोग आ गए, फिर बात हुई, पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, तो अभी ठीक है मामला। लेकिन अगर कुछ भी इस तरीके का होता है तो समाजवादी लोग हर तरीके के संघर्ष के लिए तैयार हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कॉन्फ्रेंस भी की, और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने का काम किया कि किस तरह से बनारस के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर मशीनों की गाड़ियां पकड़ी गईं, और कहीं बैलेट पेपर पकड़े गए, तो कहीं जो है कचरे के ढेर पर जो है मतलब मशीनें रखी गई, मशीनें छिपी थी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। और प्रजातंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्योंकि इसके प्रमाण ये हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसे नेता
जब नॉमिनेशन करने जाते तो अधिकारियों ने उनके साथ बदतमीजी की और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी गाड़ी पर जो है पथराव हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी हुई है। तो भाजपा की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के, निष्पक्ष रूप से काउंटिंग कराने के मूड में नहीं है। ये जो हमने प्रमाण दिए हैं, ये प्रमाण तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नाम लेकर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि किस तरह की बदमाशी चल रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को एक जानकारी और मिली कि यहाँ पर एक ट्रक जो है, अभी हमें एक साथी ने फ़ोन किया कि एक ट्रक आया और यहाँ रुका। फिर हमारे साथी अलर्ट थे तो थोड़ा पीछे लगे तो वो ट्रक आगे निकल गया। तो इसलिए हम लोग सारे लोगों ने फिर सूचनाएं की और सूचना करके इधर आए हैं। लेकिन इसके बाद अधिकारियों को मालूम हुआ तो अभी सीओ साहब आए थे तो उनसे बातचीत करके हम लोग संतुष्ट हुए हैं। लेकिन यह है कि इस तरह की घटनाएं ना हो और सरकार जो है, जो सरकार सोच रही है वो सरकार करे नहीं, क्योंकि हर तरह की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी के साथी तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के साथी जो है संविधान को ध्यान में रखकर अगर कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठाना पड़े तो हम उसके लिए उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी हम लोग अधिकारियों की बातचीत से संतुष्ट हैं। यही क्रम अगर सुबह तक और परसों तक रहे तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली जो 20 तारीख को अपनी वोटिंग हुई थी उसके बाद से अपने भोजला मंडी में जो ईवीएम रखी गई थी, तो उस ईवीएम के संबंध में हमारे जो समाजवादी पार्टी के जितने प्रत्याशी थे उनके एजेंट बने थे। एजेंट जो बने हैं तो वो सुरक्षा के लिए हैं। अब कल जैसे परसों काउंटिंग होनी है, तो जिस प्रकार से काउंटिंग की तैयारी चल रही है, तो काउंटिंग की तैयारी के लिए उन लोगों ने टेंट लगा दिए। टेंट लगाने के बाद पर्दे लगा दिए, जिस पर्दे के कारण हम लोगों को जो जहां ईवीएम सुरक्षित रखी गई हैं वो शटर दिख नहीं रही थी जो एजेंट थे। तो उन लोगों ने बाहर आके हम लोगों को सूचित किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम लोगों ने प्रशासन से बात की। एक्चुअली वो उस टाइम थोड़ा प्रशासन रॉन्ग तरीके से बात कर रहा था, तो हम लोगों ने शिकायत करी, डीएम साहब से शिकायत करी। तो फिर उन्होंने कहा कि जहां आपको सही जगह लगे, जहां से आपको रूम, स्ट्रॉन्ग रूम जो दिखें, वहां बैठा लिए। तो हम लोग इसलिए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि जितने भी जो ईवीएम जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं वहाँ पूरी 2-3 दिन सुरक्षा को पूरा 24 घंटे देखना है। तो हम लोग पूरी जिम्मेदारी से यहाँ डटे हैं और हमेशा डटे रहेंगे।